हेलो, कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आप लोगों के लिए ला के आ गया तगड़ी वैकेंसी। तगड़ी मीन्स बहुत ही तगड़ी। इसमें एलिजिबल है डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो, आईटीआई जिन्होंने किया है वो। तो डिप्लोमा और आईटीआई दोनों के लिए वैकेंसी है। और प्रॉपर भारत सरकार की वैकेंसी है, और प्रॉपर बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। डिफेंस के से वैकेंसी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी का सारा डिटेल। तो देखिए दोस्तों, तो सेप्टेम की वैकेंसी आ गई है। सेप्टेम मतलब सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट है। सेप्टेम, ये सेप्टेम 11 की वैकेंसी है। लास्ट टाइम सेप्टेम 10 में मैं भी अप्लाई किया था। इस बार सेप्टेम 11 आ चुका है। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। और प्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये डिपार्टमेंट है। क्या देखिए, 561 वैकेंसी जो है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के पोस्ट पे है, और 203 वैकेंसी जो है वो टेक्नीशियन ए के पोस्ट पे है। इसरो में ऐसा होता है कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो होते हैं, वो टेक्निकल असिस्टेंट के 4 साल के बाद उनका प्रमोशन होता है, तो वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे जो प्रमोट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, आप लोगों की डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के पोस्ट पे। वो बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे डीआरडीओ के लिए। डीआरडीओ के लिए और आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए, क्लोजिंग डेट जो है ना सबमिशन का, वो दे रखा है 1/1/2026। 1/1/2026 से पहले आप लोग को अप्लाई कर देना है। इसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के पोस्ट जो है वो ग्रुप बी की पोस्ट है। वो नॉन गेजेटेड पोस्ट है। जितने भी गेजेटेड पोस्ट होते हैं ना, वो नॉर्मली लेवल 10 के बाद ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए, इसकी जो पे स्केल है वो लेवल 6 है। 35,400 से 1,12,400। 35,400 आप लोगों का स्टार्टिंग में बेसिक पे होगा। और आप लोगों की जो सैलरी है ना, वो 60 टू 65,000 के बीच आप लोगों की रहने वाली है ओवरऑल सैलरी। और यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ पे बहुत ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप लोगों ने मास्टर डिग्री कर रखा है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, बैचलर डिग्री बी बीटेक, यानी कि ये डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा के अलावा अगर बी बीटेक कर रखा है या मास्टर डिग्री कर रखा है, मतलब आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन टेक्नीशियन में ऐसा नहीं है, तो वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 20 के पोस्ट पे अगर आपके पास डिप्लोमा है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग में, आपको केमिस्ट्री में तो डिप्लोमा नहीं होता है, तो केमिस्ट्री में अगर आप लोगों के पास बीएससी है, सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपके पास डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आप लोगों के पास डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका डिप्लोमा है, जियोलॉजी में बीएससी आप लोगों ने कर रखा है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखिए 111 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा, सेकंड ज्यादा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के लिए 160 वैकेंसी है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो ये बहुत ही तगड़ी वैकेंसी आप लोग बोल सकते हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी वैकेंसीज आती नहीं है। कंप्यूटर साइंस को भी इंक्लूड कर ले तो देखिए, मैकेनिकल के लिए देख लीजिए, मैकेनिकल के लिए जो है 127 वैकेंसी है। मेटलर्जी के लिए 12 वैकेंसी है। तो अगर आप लोगों ने इसमें डिप्लोमा कर रखा है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। देखिए, टोटल 561 नंबर ऑफ वैकेंसी है आप लोगों को इस पे, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। टेक्नीशियन ए के लिए, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसका लेवल जो है लेवल 2 है, 19,900 पे है। जिसका लेवल 2 की वैकेंसी है। तो इस पे एक चीज आप लोग गौर करेंगे कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री, डॉक्टर इन फिलोसफी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर इंजीनियरिंग है, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आईटीआई वालों की वैकेंसी है। लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा है और बैचलर डिग्री इन साइंस है, तो आप लोग यहाँ पे टेक्नीशियन ए के पोस्ट पे अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन आपके पास टेक्नीशियन ए का जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि आईटीआई आपके पास होना चाहिए उसके बाद ही। यानी कि अगर आप डिप्लोमा प्लस आईटीआई है, तो आप लोग डिप्लोमा पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सॉरी, अगर डिप्लोमा प्लस आईटीआई है आपके पास, तो आप लोग टेक्नीशियन ए के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आईटीआई होना चाहिए। सिर्फ डिप्लोमा है तो आपको सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे ही अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग दोनों के लिए, अगर आपके पास डिप्लोमा आईटीआई दोनों है, तो आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे देख लीजिए, टेक्नीशियन एक की जो वैकेंसी है, वो बुक वेंडर की वैकेंसी, कारपेंटर, सीएनसी ऑपरेटर, सीओपीए मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पोस्ट पे वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन के लिए वैकेंसी है। तो बहुत सारी वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियन से अगर आप लोगों ने आईटीआई कर रखा है,
इलेक्ट्रॉनिक से आईटीआई कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक से आईटीआई नहीं होता है। यहाँ पे आपका आईटीआई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में है, या रेडियो एंड टीवी मैकेनिक या रडार मैकेनिक में है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फिटर के लिए भी है, अगर आपने आईटीआई का रखा है फिटर में तो 25 सीट्स। तो बहुत सारी वैकेंसी है, टोटल 203 वैकेंसी है आप लोगों को आईटीआई आईटीआई वालों के लिए। उसके बाद हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि आपको जो है ना प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगा वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, आपका अपना प्रेफरेंस। वो आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस टाइम आपको पूछा जाएगा। मिनिमम 5 इयर्स आपको उस पोस्टिंग पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ट्रांसफर होगा। इसके बाद देख लीजिए आपका एज लिमिट जो है वो 18 से 28 साल तक का एज लिमिट है, जो कि डेट कैलकुलेट की जाएगी जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे, यानी कि 1/1/2026। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेंगे, ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल का। उसके बाद देखिए अगर आप लोग नाइट ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं ऑफ कोर्स। अगर आप लोग वायर पहचानने में गलती कर देंगे तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी डीआरडीओ को, तो इसलिए आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो भी कलर ब्लाइंडनेस है। और यहाँ पे देख लीजिए एसटीएबी यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के पोस्ट पे आप लोग अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे, उसमें 500 रुपये जो है रिफंड हो जाएगा आपका। अगर आप वोमेन SC ST कैंडिडेट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो आप लोगों को 500 देने पड़ेंगे, आपका फुल रिफंड हो जाएगा। उसके बाद टेक्नीशियन ए के पोस्ट पे जो है आप लोगों को 600 रुपये देना पड़ेगा, 500 रुपये जो रिफंड हो जाएगा उसमें से। और अगर आप वोमेन SC ST कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है, 500 रुपये फुल रिफंड हो जाएगा। वो रिफंड कब होगा, जब आप टायर 1 का एग्जाम में अपियर होते हैं तब ये हो जाएगा। आप लोगों को जो है पेमेंट कैसे करना है, वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू आप लोगों को करना पड़ेगा पेमेंट। इसके बाद देख लीजिए एग्जामिनेशन सिटीज, तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे सिटीज है, एक अलग अलग स्टेट के बहुत सारे सिटीज है। इसमें आप लोग जो है अपने नियरेस्ट सिटी को चूज कर सकते हैं अपना टेस्ट प्रेफरेंस के लिए। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए मैं आप सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि एप्लीकेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग गलत करें तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। इसके बाद देख लीजिए क्या है एप्लीकेशन में मल्टीपल पोस्ट, तो मल्टीपल पोस्ट अगर करती है, यानी कि आपके पास अगर आईटी है और बीटेक है, तो अगर आईटी है और डिप्लोमा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में भी और टेक्नीशियन में भी। लेकिन देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन डिफरेंट भी हो सकता है और सेम डे भी हो सकता है, तो वो आपकी लाइबिलिटी होगी अगर सेम डे आपका दूसरे दूसरे सिटी में अगर एग्जाम सेंटर हो गया तो, या एक ही शिफ्ट में एग्जाम दोनों हो गया तो ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही इसको फॉर्म फिलअप करेंगे दोनों पोस्ट पे। इसका देखिए एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन पैटर्न देख लीजिए। आप लोगों को सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए साइंस के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, मैथ के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो कि 2 घंटे में आप लोगों को सॉल्व करना होगा। इसके बाद वो एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी आप लोगों का लिया जाएगा वो CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद। और यहाँ पे पार्ट 2 जो है ना, CBT 2 में पार्ट 2 यहाँ पे 120 आपके डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल जिस भी ब्रांच है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसके लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे दिए जाएंगे। मेरिट लिस्ट जो होगा प्रिपेयर होगा वो टायर 2 के ही मार्क्स पे प्रिपेयर होगा, यानी कि आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो, और आप जो अपने डिसिप्लिन में कितने मार्क्स एक्वायर करते हैं वो दोनों को ऐड करके उस पे आपका मेरिट जो है बनाया जाएगा। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में भी टायर 1 सेम है, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आवर्स में आप लोग कंप्लीट करने हैं यहाँ पे। लेकिन आपका जो डिसिप्लिन का टेस्ट होगा वो 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करना है, यानी कि 1.5 आवर रहेंगे आपके पास। उसके बाद आईटीआई वालों के लिए एक ट्रेड टेस्ट भी है, और इसमें आप लोगों को पूछा जाएगा आपके ट्रेड से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों से। ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं आप लोगों से। इसका जो डेट है वो बाद में आपको एडमिट कार्ड पे ही बताएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज पे। जो भी इम्पोर्टेंट चीजें थी इसमें उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट वो अभी आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। जब आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके लिए जरूरत पड़ेगी उस सब चीजों की। तो आई थिंक हम लोगों ने सारे जो तो आई थिंक हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज थे वो सभी कवर कर लिए हैं, और मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा कि इसमें आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए स्टेप टू स्टेप प्रोसेस
आप लोग बने रहिए, तब तो चलिए तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।